फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में। इसमें जो पॉलिटी में ये एक सेक्शन है, भारत के महान्यायवादी और भारत के महाधिवक्ता, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। इनमें कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले अधिकारी जो विधिक अधिकारी के बारे में पूछे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कितने विधिक अधिकारी होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महाधिवक्ता होता है जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं जो कि एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे होते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन से पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ ये जो हैं भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अब आते हैं हम कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो जो महान्यायवादी होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका काम क्या है भारत सरकार में? भारत सरकार में तो कानून की जो कानूनी विषय होती हैं उन पर इनको परामर्श देना महान्यायवादी का काम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो भारत का महान्यायवादी है वो किसका विधि सलाहकार होता है? तो किसका विधि सलाहकार होता है? विधि का मतलब यहाँ पे होता है फ्रेंड्स की कानूनी सलाहकार। कौन होता है? तो भारत सरकार का होता है। तो भारत का महान्यायवादी किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, या कहिए तो विधि सलाहकार होता है। बात एक ही है। इसकी बात कर लेते हैं कि इनकी कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी का कौन सा अनुच्छेद है, इनकी नियुक्ति, इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो अनुच्छेद है 76 अनुच्छेद है जो कि भारत के महान्यायवादी के बारे में है। और यहाँ पर इनकी नियुक्ति की बात करते हैं हम कि नियुक्ति यहाँ पर है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो महान्यायवादी हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी योग्यता की बात है कि महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। तो जो महान्यायवादी हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी योग्यता जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं महान्यायवादी बनने की योग्यता होती है। अब आते हैं यहाँ पे कि इनके काम क्या है, राष्ट्रपति इनको कौन सा काम सौंपते हैं और ये सरकार में क्या काम करते हैं। तो ऐसे तो हम आपको बताया है कि ये विधिक कानूनन सलाहकार होते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके पास और कार्य है जो कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपा जाता है करने के लिए। तो यहाँ पर है ये कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ये उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से किसी भी जो भारत सरकार से संबंधित जो मामला होता है उसमें उच्चतम न्यायालय में पेश होते हैं। और जो है दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 143 है ना, इसके अंतर्गत है कि राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना सॉलिसिटर जनरल का काम होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो अभी आपको बात जो पहला ऑप्शन है वही है यहाँ पे कि सरकार से जो संबंधित जितने सारे मामले होते हैं, विधिक अधिकार होती हैं, विधिक नियम होते हैं, उनके जो है जो उच्च न्यायालय है उनमें सुनवाई का अधिकार सॉलिसिटर जनरल का होता है, महान्यायवादी का होता है। चौथा यहाँ पे है कि भारत सरकार के विविध कानूनी सलाहकार होते हैं।
तो यहाँ पे जो कानून बनता है, कौन सा कानून कौन सी जगह कैसे लागू करना है, कैसे क्या करना है, उसमें जो सलाहकार का काम करते हैं वो सॉलिसिटर जनरल का ही काम होता है। इसीलिए भारत सरकार के विविध कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। आई होप कि आप महान्यायवादी के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको कर लेते हैं हम कि भारत में महान्यायवादी कौन होता है। तो वर्तमान में अभी जो भारत में महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकटर माने, तो यहाँ पर हैं। और भारत के, अब हम आते हैं यहाँ पे महाधिवक्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो जो महाधिवक्ता हैं इनके बारे में ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। तो तुषार मेहता हैं भारत के महाधिवक्ता। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कार्य के बारे में इनको बताया गया है कि महान्यायवादी की सहायता करना तथा भारत सरकार के न्यायालयों में पक्ष रखना इनका काम होता है। और जो संवैधानिक पद है वो नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो महान्यायवादी के जो कार्य हैं उनका तो भारत सरकार में उनके जो कानूनी विधिक अधिकार जो सलाहकार के रूप में है उनमें है। तो लेकिन इनका जो है पद है ना, ये संविधान में उल्लेख नहीं है। और ये अनुच्छेद, इनमें कोई भी अनुच्छेद इनसे नहीं है, उनमें 76 था, इनमें संविधान के प्रावधान नहीं है, यह गैर संवैधानिक पद है। तो आते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में भी आ जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लगा लें। यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में है। अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो महान्यायवादी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी संसद में क्या कर सकते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था कि महान्यायवादी संसद में क्या कर सकते हैं। तो भाषण दे सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल है ना, वो संसद के में वो मतदान नहीं कर सकते हैं लेकिन भाषण दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी के बारे में ये पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के महाधिवक्ता जो हैं, महाधिवक्ता का किस प्रकार का पद है। तो गैर संवैधानिक पद है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया था कि भारत के महाधिवक्ता का किस प्रकार का पद है। तो ये गैर संवैधानिक पद है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड, संवैधानिक पद है। और वही जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी जो है 76 आर्टिकल में उनकी जो है पद की भी बात हुई है। और उनका जो है जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं और वो विविध वैधानिक सलाहकार भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।